बिहार में आरजेडी के लंबे समय से मुखर और मजबूत प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है। मृत्युंजय तिवारी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जहां सम्मान नहीं वहां रुकने से कोई फायदा नहीं, आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके कई बार डिसरिस्पेक्ट हुआ, वो तेजस्वी यादव के पास भी गए, लेकिन तेजस्वी ने तो अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी थी। अब सवाल उठ रहा है कि मृत्युंजय तिवारी किस पार्टी में जाएंगे। इसको लेकर हमारे पास बड़ी अपडेट सामने आ गई है कि आखिर मृत्युंजय तिवारी किस पार्टी में अब जाने वाले हैं। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने अभी तक किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से उनकी मुलाकात की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की तस्वीरें आमने सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मृत्युंजय तिवारी की अगली राजनीतिक पारी भाजपा के साथ शुरू होगी। मृत्युंजय तिवारी ने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें व्यवहारिक, लोकप्रिय और जनप्रिय नेता बताया। उन्होंने मुलाकात के दौरान मिले सम्मान और आत्मीयता के लिए विजयवर्गीय का सार्वजनिक रूप से आभार भी जताया। राजनीति में नेताओं की हर मुलाकात अपना संदेश देती है, कोई भी मुलाकात आम नहीं होती है, खासकर तब जब कोई नेता हाल ही में अपनी पार्टी छोड़ चुका हो। ऐसे में यह मुलाकात सामान्य शिष्टाचार भर है या किसी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि मुलाकात की ये तस्वीरें आरजेडी छोड़ने के पहले की बताई जा रही है। जो तस्वीरें आई है वो देखिए। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक आरजेडी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते रहे हैं। ऐसे में अगर एक ब्राह्मण चेहरा का पार्टी छोड़कर जाना आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी के अनुसार हाल के दिनों में पार्टी उनका डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, नजरअंदाज किया जा रहा था उनकी बातों को, और अतः उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया, कई दशकों से आरजेडी से जुड़े रहे हैं। साल 2014 की बात है जब लालू प्रसाद यादव ने उनको सबसे इंट्रोड्यूस करवाकर मीडिया प्रभारी बनाया और साथ में प्रवक्ता बनाया। तब से लगातार पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी पार्टी विरोधी काम नहीं किया, हमेशा अनुशासन में रहकर संगठन के लिए काम किया, तब भी पार्टी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों से वो लगातार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई सीनियर नेताओं से अपनी बात भी रखी, लेकिन उनकी शिकायतें पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके मुताबिक पार्टी में कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ गया है जिनके सामने बड़े नेता भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता से उनकी मुलाकात इस चर्चा का विषय बन गई है कि क्या मृत्युंजय तिवारी अपने भविष्य के लिए अगली राजनीति पारी की शुरुआत बीजेपी से करेंगे। सवाल कई सारे हैं, देखने वाली बात होगी कि आखिर मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ करते हैं आगे आकर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, या फिर आरजेडी में उनकी वापसी होती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, मृत्युंजय तिवारी किस पार्टी में जाएंगे या आरजेडी में ही वापस आएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर एक बार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।